नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। जो भी नए सदस्य हैं वो हमारा चैनल जो है ज़रूर सब्सक्राइब करें। और ये पढ़ते हैं आज नई क्लास में भिन्न गणित में है अगला चैप्टर भिन्न। भिन्न को अंग्रेजी में फ्रैक्शन के नाम से जाना जाता है। फ्रैक्शन भिन्नात्मक संख्या वो संख्याएं होती हैं जो बटे के रूप में होती हैं, जिसमें अंश ऊपर अंश होता है, नीचे की ओर हर होता है। भिन्नात्मक संख्याएं अंश और हर के रूप में होती हैं। तो आइए सबसे पहले पढ़ते हैं भिन्न के रूप। भिन्न कितने प्रकार के होते हैं। पहला है समभिन्न, दूसरा है विषम भिन्न, तीसरा है संयुक्त भिन्न, चौथा है इकाई भिन्न, पांचवा है तुल्य भिन्न और छठा है समहर भिन्न। समहर भिन्न और आखिरी है मिश्र भिन्न। तो धीरे धीरे एक के बाद एक भिन्न को समझते हैं। पहला भिन्न है समभिन्न। समभिन्न की क्या खासियत है? समभिन्न में जो ऊपर अंश होता है, अंश उसकी संख्या जो है छोटी होती है। उसकी संख्या क्या होती है? छोटी होती है। यानी अंश छोटा होता है, नीचे होता है हर, हर बड़ा होता है। ठीक है। तो जैसे 3/7, तो इसमें क्या हुआ? ऊपर की संख्या छोटी है, नीचे की संख्या बड़ी है। ठीक है। उसके बाद 4/7 कर सकते हो, 4/6 कर सकते हो, 6, 5/8, यानी कि जितनी भी भिन्न है, 1 भिन्न, 2 भिन्न, 3 भिन्न, इसमें सभी के सभी ऊपर वाली संख्या जो है छोटी है और नीचे वाली संख्याएं बड़ी हैं। उसके बाद अगली भिन्न है विषम भिन्न। विषम भिन्न में ठीक ऐसे ही अंश वाली संख्या जो होती है वो बड़ा होता है, यानी अंश बड़ा होता है और हर छोटा होता है। हर वाली संख्या क्या होती है? छोटी होती है। इसमें क्या है? अंश छोटा हर बड़ा, और दूसरे में क्या है? अंश बड़ा और हर छोटा। तो इसमें जैसे 7/3 है, 6/4 है, 8/5 है, यानी कि ऊपर वाली संख्याएं जो है बड़ी होती है और नीचे वाली संख्याएं छोटी होती हैं। उसके बाद इकाई भिन्न पढ़ेंगे। इकाई भिन्न की क्या खासियत है? इकाई भिन्न में जो है ऊपर की संख्या सब में जो है एक होती है, एक समान नहीं, एक होती है, यानी कि एक संख्या की एक संख्या। जिसमें ऊपर संख्या एक हो, एक संख्या लिखी हो, 1, उसे हम क्या कहेंगे? इकाई भिन्न कहेंगे। ठीक है। उसके बाद तुल्य भिन्न। तुल्य भिन्न जैसे मान लीजिए 3/4 है, 3/4। 3/4 को अगर एक समान संख्या से हम इसको गुणा कर देंगे, जैसे 3 को हम 2 से गुणा किए और 3 को ही हम 2 से गुणा किए, तो इसमें एक नई संख्या प्राप्त होगी। जैसे 2×3 6 और 2×4 8। ठीक है। तो ये इसे कहा जाएगा तुल्य भिन्न।
इसमें क्या खासियत है, अगर इसको वापस लाना है तो इसको हम क्या करेंगे, जैसे इसको हम भाग देंगे 2 से, 2 तिहाई 6 और 2 चौके 8, तो फिर वही संख्या हमें प्राप्त होगी, तो इसे हम कहेंगे तुल्य भिन्न। उसके बाद समहर भिन्न। समहर भिन्न की क्या पहचान है, समहर भिन्न जैसे 2/7 है, उसके बाद 3/7 है, 4/7 है। ऐसे ही अगर नीचे की जो संख्याएं हैं जो हर हैं वो अगर एक समान संख्याएं हैं तो उन्हें हम क्या कहेंगे, समहर कहेंगे। जैसे देखो इसमें 7 है, इसमें भी 7, इसमें भी 7 है, तो ये संख्याएं क्या हो जाएंगी, समहर भिन्न कहलाएंगी। अब आखिरी भिन्न बची है मिश्र भिन्न। मिश्र भिन्न की क्या पहचान है, एक भिन्न छूट रही है, एक भिन्न बताना भूल गए हैं, संयुक्त भिन्न। आइए संयुक्त भिन्न को पहले समझ लेते हैं, उसके बाद फिर मिश्र भिन्न को समझेंगे। संयुक्त भिन्न की क्या पहचान है, संयुक्त भिन्न, इधर संयुक्त भिन्न लिख देते हैं ताकि भूलें ना आप लोग। संयुक्त भिन्न, संयुक्त भिन्न की क्या खास बात है, संयुक्त भिन्न में एक पूर्णांक संख्या होती है और सम भिन्न होती है उसी में, यानी कि अंश छोटा होता है, हर बड़ा होता है। ठीक है, ठीक है, यानी कि अंश छोटा और हर बड़ा होता है। इसमें खास बात यह है कि इसमें पूर्णांक संख्या होती है, जैसे 2 सही 3/7, तो ये संयुक्त भिन्न कहलाएगी। 3 सही 4/5, यानी कि जो पूर्णांक संख्या बगल में होगी इसके वो भिन्न संयुक्त भिन्न कहलाएगी। अगली भिन्न है मिश्र भिन्न, इसी में से पढ़ा रहे हैं, ये बीच में भूल गए थे संयुक्त भिन्न, तो उसको बताया है। उसके बाद मिश्र भिन्न। मिश्र भिन्न की पहचान ये है कि जैसे 3/6/7, तो इसमें जो ऊपर की संख्या होगी ये अंश कहलाएगी और ये दोनों संख्याएं जो है हर कहलाएंगी। इसी की दूसरी भिन्न, जैसे मान लीजिए 3/6/7, ठीक है। इसी भिन्न को हम क्या कह सकते हैं, जैसे ये है तो इसे हम कह सकते हैं अंश, और इसे हम 7 को क्या कह सकते हैं, हर कह सकते हैं। उसके बाद 5/6/7/8 मान लीजिए, तो इसमें दोनों की जो ऊपर संख्याएं हैं ये अंश कहलाएंगी और नीचे की जो संख्याएं हैं 7/8 इसे हम हर कहेंगे। तो आज हमने सीखा कि भिन्न क्या होता है। भिन्न जो है बटे के रूप में पाई जाती है वो संख्याएं जो बटे के रूप में होती हैं। उसके बाद भिन्न के प्रकार पढ़ा। भिन्न के पहला प्रकार क्या है, सम भिन्न, दूसरा है विषम भिन्न। सम भिन्न को उचित भिन्न कहते हैं और विषम भिन्न को अनुचित भिन्न के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। उसके बाद संयुक्त भिन्न पढ़ा, फिर इकाई भिन्न पढ़ा, उसके बाद तुल्य भिन्न भी पढ़ा, समहर भिन्न पढ़ा, मिश्र भिन्न पढ़ा, ठीक है। तो अगले वीडियो में इसी भिन्न से रिलेटेड और अगला वीडियो हम बनाएंगे, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।